प्रदेश की राजनीति में 2021 साल महत्वपूर्ण रहा। इसीलिए नहीं कि कोई बड़ा बदलाव प्रदेश के नेताओं को लेकर हुआ, बल्कि इसीलिए क्योंकि राजनीतिक माहौल जो बना है उसमें अब 2022 का चुनाव होना है। विश्लेषण दो कड़ियों में रहेगा। पहली में हम ओवरऑल बात कांग्रेस और भाजपा की सियासत की करेंगे और दूसरे में हम व्यक्ति विशेष पर चर्चा करेंगे। वर्ष 2021 का 2022 की राजनीति पर विशेष प्रभाव रहेगा। ये कोई राजनीतिक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि जो परिदृश्य 2021 में निकल कर आया है, जिसमें अगर हम नफा नुकसान की बात करें तो बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को पार्टी के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह के निधन से हुआ और उसके बाद दूसरे दिग्गज नेता जीएस बाली के निधन से हुआ। इन दोनों के ही निधन के बाद एक नए राजनीतिक समीकरण हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के भीतर निकल कर आए, लेकिन उस समीकरण की बात बाद में करेंगे। उससे पहले उपचुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जीत कर आगे आई है, कहीं ना कहीं पार्टी के लिए ये जीत आने वाले विधानसभा चुनावों में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम जरूर करेगी। लेकिन क्या इस जीत के कारण और जीत के प्रारूप को कांग्रेस पार्टी आगे लेकर जाती है या नहीं, ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भाजपा ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी से हारी है। भाजपा यहां पर अपने ही नेताओं द्वारा चुनाव हराने का दावा अंदर खाते करती नजर आ रही है। भाजपा की अगर हम यहां बात करें तो लगातार जैसे पहले 3 साल थे, उसी तरह सरकार का ये चौथा साल भी चर्चाओं में रहा। पहले 2 साल को तो पार्टी का हनीमून साल माना जा रहा था, क्योंकि नए मुख्यमंत्री के साथ नई टीम थी। उसके बाद कोरोना काल आ गया तो एक बार फिर से सरकार को बात मंच के माध्यम से बोलने को मिल गई कि कोविड-19 की वजह से विकास के काम रुके पड़े हैं और अब 4 साल बाद सरकार चारों ही चुनाव हार गई। ऐसी स्थिति में अब भाजपा कहां खड़ी है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि साल जाते जाते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सफल और बड़ी रैली करवाकर अपनी सभी असफलताओं पर विराम भी लगा दिया और जो चर्चा राजनीति के गलियारों में उनको बदलने को लेकर चल रही थी, उन चर्चाओं के ऊपर भी पहले जगत प्रकाश नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के हैं, उन्होंने विराम लगाया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से संतुलित भाषण रहा, उससे अब ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में भाजपा आने वाले चुनावों में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही जाने वाली है। इस तरह से 2021 भाजपा के लिए जाता जाता 2022 की रूपरेखा बनाकर जा रहा है और नेतृत्व बदलाव के ऊपर विराम लगाता हुआ अब भाजपा में स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है और जो नेता किसी बदलाव की चर्चा कर रहे थे, अब उस चर्चा को भी विराम मिलता नजर आ रहा है। कमोवेश कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यहां पर भी स्थिति भाजपा की तरह ही है। 2021 भी अन्य 2 सालों की तरह बीत गया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर आज बदले जाएंगे, कल बदले जाएंगे, परसों बदले जाएंगे, इसको लेकर चर्चा जोरों पर रही। मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली गए, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी दिल्ली गए, फिर रामलाल ठाकुर दिल्ली गए और कोई सोनिया गांधी से मिला तो कोई प्रभारी राजीव शुक्ला से मिलकर आया, कोई महासचिव वेणुगोपाल से तो कोई राहुल गांधी से, और हर कहीं चर्चा सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष को बदलने की रही। लेकिन साल बीत गया, ना प्रदेश अध्यक्ष बदले और ना नेता विपक्ष बदले और ना ही किसी तरह के बदलाव का संकेत यहां पर हाईकमान ने दिया। हालांकि यहां पर भी साल के अंत में जाते जाते 10 विधायकों ने एक मुश्त पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के पक्ष में आवाज उठाकर उन्हें मजबूती जरूर दे दी और इसके साथ ही अध्यक्ष पद पर सुक्खू का दावा भी मजबूत कर दिया। लेकिन अभी आने वाले समय पर निर्भर है कि हाईकमान इसको लेकर क्या निर्णय लेता है। लेकिन एक लकीर यहां पर भी 2022 की कांग्रेस पार्टी में खिंच गई है, जहां पर मुख्य रूप से देखा जाए तो मुकेश अग्निहोत्री के ऊपर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कहीं ना कहीं भारी पड़ते नजर आए और बेशक हाईकमान ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है, लेकिन वे अपने पक्ष में विधायकों को इकट्ठा कर अपना शक्ति प्रदर्शन कर खुद के कद का एहसास हाईकमान को
करवा चुके हैं। इस तरह से 2022 की रूपरेखा यहां पर कांग्रेस पार्टी में भी तय हो गई। यहां पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के पक्ष में विधायकों का बहुमत नजर आया और अब इस बहुमत को पार्टी के भीतर उनके विरोधी किस तरह से लेते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन वीरभद्र के बाद एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस पार्टी में राजनीति का केंद्र अगर कोई इस वक्त निकल कर आया है तो वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ही है। इसी तरह भाजपा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सारी राजनीति जयराम ठाकुर जो कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं उनके आसपास घूमती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं 2022 की राजनीति में अब ये दो चेहरे प्रमुखता से प्रदेश की राजनीति में अधिक सक्रिय नजर आ सकते हैं। इस बात को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इन सब के बीच में अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए बहुत सी चुनौतियां भाजपा के बीच में हैं, जिनमें 2022 का चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ पूरी भाजपा को अपने साथ चलाना और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2022 की जीत सिर्फ भाजपा की टीम का साथ चलने से संभव हो पाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो यहां पर अब देखना होगा कि राजनीति के पत्ते ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो साल के अंत में जाते जाते खोल दिए हैं, वे अपने इस राजनीतिक पत्तों को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, और अगर संभाल लेते हैं तो कितने मजबूती के साथ हाईकमान के पास अपना पक्ष रख पाएंगे और जिस लड़ाई को वे लड़ रहे हैं उसमें आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा विरोध अगर किसी से है तो वो नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री से ही है। उसके साथ ही प्रदेश में महिला नेत्री आशा कुमारी और प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर से भी उनका लगातार विरोध चल रहा है। 2022 क्योंकि चुनावी साल हिमाचल प्रदेश में है, ऐसे में अब देखना ये होगा कि 2021 में जो लकीर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने खींची है, 2022 में उस लकीर का क्या असर होगा और कौन लकीर का फकीर बनता है और कौन नेता इस लकीर से हटकर खुद को साबित करने में कामयाब होता है। इसके ऊपर प्रदेश की निगाहें लगातार टिकी हुई है।